वेलकम बैक नाजरीन। आपके सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब जैसे वो इस्लामाबाद से वापस पिशावर पहुंचे, असेंबली में आए, फिर कल फिर दोबारा असेंबली में आए, डू यू एग्री? आपको सारी स्टोरी ठीक नजर आती है? आपको बिल्कुल समझ आती है वो सारी स्टोरी? मुझे तो पर्सनली ये लगता है साकिब साहब के अली ने इज्जत रखी है उन लोगों की जो इस काबिल नहीं है। सिंपल एज दैट। ये मेरी जाती राय है। अली ने जो भी कहा असेंबली में अंडर ओथ कहा, कुरान के नीचे कहा। 3 चीजें हुई जिससे सबको अलार्म होना चाहिए था। पहली बात कि जी फेडरल गवर्नमेंट आईजी केपी को कहती है या किसी भी सूबे के आईजी को कि तुम अपने ही सूबे में केपी की पुलिस से बमबारी करवाओ। फिर दूसरा क्या होता है कि जलसे से ये हमारा जो इस्लामाबाद में था प्रोटेस्ट, उससे एक दिन पहले एफआईए हमारे बाजारों में घूमती है पेशावर में, और इतना एक डूबियस क्लेम है कि हम तो बाजारों में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है। खुदा का वास्ता है, आप मुझे बताएं कब से फेडरल सब्जेक्ट, और गैस मास्क को नहीं खरीदेगा। तीसरा क्या हुआ कि डिफरेंट थानों से, डिफरेंट इलाकों से मुझ जैसे लोगों को खबर आने कि मैम आपके खिलाफ जो एफआईआर कटेगी, केपी पुलिस ही आपको उठा के पंजाब पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की या और लोगों के हवाले करेगी। तो आप अगर इंडिपेंडेंट पुलिस 2017 में बने थे, इसका ये मतलब नहीं था कि आप जाके फेडरल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होगी उसके थल्ले लग जाएंगे। इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट। अब यही पाकिस्तान का अलमिया है ना कि यहाँ पे इदारे हैं नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स है जो इदारे को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैं अगर आपको 4-5 नाम दूं उन लोगों ने जो इदारों का बेड़ा गर्क किया, एक न्यूट्रल इदारे का उन्होंने मतलब धज्जियां उड़ा दी। मसला यही है, अगर आईजी साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें पर्सनल कैपेसिटी मेरे बहुत काम वो करके देते जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, लेकिन अगर आईजी साहब खड़े हो जाते, कह देते उनको, फेडरल गवर्नमेंट को, किस्सा मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, मैक्सिमम ये होता कि वो नौकरी से जाते, शायद उनको कोर्ट मार्शल भी कर देते या जो भी करते पुलिस में। इशू ये है कि आईजी साहब पे उन्होंने इतना अनबेरेबल प्रेशर आया कि वो ताकत हमें नजर आई कि वो ताकत पॉलिटिकल रह ही नहीं सकती। ये कंप्लेंट आईजी साहब, ये चीफ सेक्रेटरी वाली कंप्लेंट पीटीआई काफी टाइम से, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से करती आ रही है कि यार इनको चेंज करना है, इनको चेंज करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया। नाउ कमिंग बैक टू दैट, इन पर्सन, मैं आपको पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में अली अमीन गंडापुर साहब वाली स्टोरी के बाद जो जिस किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से आ रहा है, वो हम लोग भी बड़े डाउटफुल से हो गए हैं कि वर्कर खुद से बिलीव नहीं कर रहा अपने लीडर या अपने सीएम की स्टोरी पे। इन पर्सनल कैपेसिटी, डू यू बिलीव दैट स्टोरी समहाउ? आपको देखिए, मैं अब दोबारा बता दूं, खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो उसके बाद 2000 स्टोरीज हुई थी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी कि खान साहब की डिसएग्रीमेंट हो गई थी बाजवा साहब से जनरल फैज की पोस्टिंग पे। खान साहब कह रहे हैं कि उसको कुछ और अरसा रखो, वो कह रहे नहीं उसको पेशावर भेज दो। मैं अभी तक उस स्टोरी को भी नहीं मानती क्योंकि ये सारी स्टोरीज ही होती हैं, ये याद रखें। इस वक्त अली अमीन एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने सूबे को भी संभालना है, उसने वतन को भी संभालना है, उसने पीटीआई के वर्कर्स को, उसके लिए बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन जो मेन इशू है ना, वो शुक्र आज उसने रिजॉल्व कर दिया। वो ये था कि केपी की पुलिस किसी भी वक्त आके आईजी जो फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे है, उनके कहने पे हमारे सूबे में आग लग सकती थी। अली ने आज उस आग को बुझा दिया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। करंट पॉलिटिकल केओस, इस सोल्यूशन पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बट ड्राई है, बट माय फेवरेट सब्जेक्ट कि हमें इस केओस से निकलना कैसे आगे, व्हाट आर द वेज, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? देखिए, सबसे आसान ऑप्शन जो खान साहब ने दिया था, कितने महीनों से दे रहे, पहली बात ये जो 9 फरवरी का इलेक्शन है इसको रद्द करें प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू, और देख ले कि सच क्या है झूठ क्या है। अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई झूठ बोल रही थी, हम अपने मौकफ से हट जाएंगे, हमारा अल्लाह ताला से वादा है, और खान हमारा अपने रब के अलावा किसी से डरता नहीं, तो हम पीछे हट जाएंगे। चलने दे हुकूमत को 10 साल 5 साल जब भी चलती है। लेकिन अगर हम सच कह रहे हैं और ये फॉर्म 45 और 47 वाला ड्रामा रिजॉल्व हो जाता है और हमारी हुकूमत आ जाती है, सारे मसले खत्म। वो ये करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको डेस्परेशन है, इनको हुकूमत चाहिए, इनको जमहूरियत नहीं चाहिए। फर्क ये है। दूसरी बात, हमारे जितने भी बेगुनाह कैदी, अभी भी 1000 बंदे उन लोगों ने कैद किए, उससे पहले भी 10-10, 15-15 हजार कैद किए थे, उनको रिलीज किया जाए, इनको ट्रायल्स किए जाए। फाइनली जो गैर आईनी केसेस हो रहे हैं इन बच्चों के, मिलिट्री एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स जिसे बोलते हैं, उनको सिविलियन ट्रायल्स में कन्वर्ट करें। हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, माफी तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उनको भाई सही सही सिविलियन ट्रायल चलाओ, क्योंकि कल को तो फिर फौज का भी सिविलियन ट्रायल होगा, फिर आपको सेशन जज से कौन बचाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हर इदारा अपनी हद में रह के काम करे, रूल ऑफ लॉ के तहत करे, इस पाकिस्तानी परचम तले करे। जो जो हम सब ने कस्में उठाई हैं, चाहे फौज ने, चाहे सिविलियंस ने, चाहे जजों ने, चाहे पुलिस ने, उन कसम की पासदारी करे, वतन की पासदारी करे। सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है, बट कोई इस तरफ जाना चाहे तो ना। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम शानदाना गुलजार साहब, थैंक यू।
ناظرین، گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سولوشنز آر دیئر، لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے، اور اس کے اوپر چیخ کے میں تو بار بار بات کرتا ہوں کہ پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ وین یو آر ان دا پاور تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پاورفل رہنا ہے، آپ نے کبھی بھی پاور کوریڈور سے باہر نہیں جانا، اسی لیے اس طرح کی لیجسلیشنز آتی رہتی ہیں، اسی طرح اتنی فورس ٹائم ٹو ٹائم یوز کی جاتی رہتی ہے. بٹ ایونچولی آپ کو، مجھے، ہم سب کو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.